हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख कारखाना अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान जो महत्वपूर्ण कारखाना अधिनियम लाए थे, जो आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वन शॉट में ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज बीएचयू वाले ऐप पे। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान बहुत सारे कारखाना अधिनियम आए। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत का सबसे फेमस गवर्नर जनरल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा ये फेमस थे और इन्हें भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक। ठीक है, और इन्हें कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगल ने। ठीक है, इन्हें भारत का उद्धारक कहा था। साथ ही साथ इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को बहुत फेमस है। और ये इनका जो कार्यकाल था वो है 1880 से 84, 1880 से 84। हमने चैनल पे गवर्नर जनरल से रिलेटेड अलग से एक वीडियो डाला हुआ है और आप उसको जरूर से देख लीजिए, क्योंकि गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका टाइम पीरियड 1880 से 84 था, 4 साल का कार्यकाल था। फिर ये त्यागपत्र दे देते हैं और इन्हीं के समय में पहला कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, इसमें था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध, यानी कि 7 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं करना है। ठीक, ये जो इनके सुधार है कारखाना के अधिनियम के तहत, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि पहले कारखाना अधिनियम में कौन कौन से नियम आए थे। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये आपका यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सब में पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा था कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लेना है, यानी कि जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे कर रहे हैं काम, उन्हें 9 घंटे से ज़्यादा काम पे नहीं रखना है। बच्चों को महीने में 4 अवकाश, यानी कि 4 छुट्टी देनी है। एक महीने में 4 उन्हें छुट्टी अनिवार्य है, यानी कि एकदम कंपलसरी है। जो भी खतरनाक मशीनों की ताराबंदी की जाए, यानी कि फेंसिंग की जाए, तारों से घेर दिया जाए जो भी डेंजरस मशीन है, बड़े मशीन है, ताकि बच्चे सेफ रहते। ये सारे जो रूल्स थे वो पहले कारखाना अधिनियम के तहत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, 1880 से 84 के टाइम में। ठीक, चलिए दूसरे के ऊपर बात करते हैं। तो दूसरा 1891। ठीक, दूसरा 1891 है, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था, जिनका टाइम पीरियड, ये भी गवर्नर जनरल रहे, 1888 से 94 है। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल। और इन्हीं के समय में ही एज ऑफ कंसेंट बिल आप सुने होंगे, एज ऑफ कंसेंट बिल, जो कि 1891 में आया था। इसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था। इसी के समय में डूरंड आयोग, डूरंड आयोग किस लिए फेमस है? डूरंड रेखा किसके बीच में है? डूरंड आयोग। ठीक है, जो 1893 में आया था, जो अभी अफगानिस्तान और भारत के बीच एक सीमा रेखा है, वो डूरंड आयोग के तहत ही बनाया गया था 1893 में। इसी गवर्नर जनरल के समय में आया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम भी आया था। इसने कहा था कि सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश, यानी कि हफ्ते में एक बार सबको छुट्टी मिलनी चाहिए, सभी जितने भी लेबर्स हैं। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने में प्रतिबंध। अब ये 9 वर्ष कह दिया। ठीक, पहले में आपने देखा होगा कि ये बोला कि 7 वर्ष, 2 साल बढ़ा लीजिएगा, 7 वर्ष से कम बच्चों को नहीं रखेगा। अब लैंसडाउन बोलता है कि 9 वर्ष से जो बच्चे कम है उनको कारखाने में नहीं रखेंगे। स्त्रियों के लिए अधिकतम कार्य अवधि 11 घंटे और बच्चों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन तय किया गया। अब यहाँ पे एक नई चीज बस जोड़ दी गई है कि स्त्री ला दिया गया, स्त्रियां 11 घंटे काम करेंगी और बच्चे 7 घंटे कार्य करेंगे। और इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो 9 घंटे कार्य करेंगे। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये चीजें कर दी गई। अब दूसरा जो कारखाना अधिनियम था वो 1911 में, बंगाल विभाजन यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, सॉरी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड होगा। ठीक है, अगर लॉर्ड हार्डिंग लिखा है तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड की बात आ रही है, जो 1910 से 16 तक रहे हैं। ठीक, ये सेकेंड है। ओके, और फर्स्ट की, अगर लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की बात करेंगे तो उनका टाइम पीरियड 1884 से 1844 से 48 है।
ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, जिसके समय में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। 3 दिल्ली दरबार हुए थे। थर्ड दिल्ली दरबार जो हुआ था, दिल्ली दरबार लगाया गया था, वो इसी के समय में हुआ था। और इसी के समय में आए थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द इसी के समय किया गया था। ठीक, बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसने लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि पुरुषों के लिए 12 घंटे कार्य करेंगे तथा आधे घंटे का दिन के बीच अवकाश होगा, यानी कि 12 घंटे वो काम करेंगे और आधे घंटे का उन्हें दिन में जब काम करेंगे उसमें उन्हें आधे घंटे का छुट्टी मिलेगा। ठीक, तो ये लॉर्ड हार्डिंग का जो तीसरा कारखाना अधिनियम आया था उसमें ये कहा गया था। ठीक, तीसरा कारखाना अधिनियम हो गया। अब चौथे कारखाना अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं, जो 1922 का कारखाना अधिनियम था और लॉर्ड रीडिंग द्वारा लाया गया था। ठीक, लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल का काल 1921 से 26 था। इनके कार्यकाल के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत। ठीक, इन्हीं के समय में ही मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था 1921 में, इन्हीं के समय में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक, केरल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इन्हीं के समय में एक कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक, तो इन्होंने कहा कि 1922 का जो कारखाना निगम, उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध। अब 9 वर्ष से 12, 7 से 9, 9 से 12 हो गया कि 12 वर्ष से कम बच्चे रहेंगे उनको काम नहीं करना जाएगा। 12 से 15 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए कार्यवर्दी अधिकतम 7 घंटे प्रतिदिन, 7 घंटे ही एक 12 से 15 वर्ष के बच्चे करेंगे काम। ठीक, बड़ों के लिए कार्यकाल 11 घंटे प्रतिदिन और 7 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित थी। ठीक, ओवर टाइम यानी कि जो ज़्यादा काम करेगा उनके लिए वेतन भी बढ़ा के दिया जाएगा। तो ये आया था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। ठीक, अब चलिए अगला कारखाना अधिनियम देखते हैं, जो 1937 ईस्वी में आया था लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। अब लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, ये भारत में 9 वर्ष सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है। 9 वर्ष कार्यकाल सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है गवर्नर जनरल में, सर्वाधिक कंटिन्यू लंबा 9 वर्ष इनका कार्यकाल कार्यकाल रहा है लाडली लिथको का। इन्हीं के समय ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था लाडली लिथको के समय। इन्हीं के समय ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, चर्चिल का नाम आएगा तो लाडली लिथको जब थे, इन्हीं के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय में ही मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, जिसे डिलीवरेंस डे भी बोलते हैं, इन्हीं के समय मनाया गया था। सभी लोग बताएंगे इसका ईयर कब हुआ था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुस्लिम लीग द्वारा, इसी गवर्नर जनरल के समय मनाया गया था। ठीक, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक, अब इस कारखाना अधिनियम ये कहते हैं कि मौसमी व गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया जाए। मौसमी यानी कि जो कारखाने सीजनल वाइज चलते हैं, यानी कि हर एक सीजन में जो अलग अलग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे, और जो गैर मौसमी किसी मौसम पर निर्भर नहीं हो, हमेशा हर साल चलते हैं, ये मतलब है। दोनों में अंतर किया जाए। बच्चों के लिए कार्यावधि 5 घंटे किया, जब 7 से 9, 7 से 9, 9 से फिर 5 कर दिया गया। ठीक, श्रमिकों के लिए चिकित्सा हो, चिकित्सा का, आराम का, मनोरंजन का भी प्रावधान करने के लिए लिलित को कहते हैं। अब उसके बाद है 1944 का कारखाना अधिनियम, जो कि लॉर्ड वेवल द्वारा लाया जाता है। लॉर्ड वेवल जिनका कार्यकाल हमारा है 1944 से 47, इसके बाद माउंटबेटन बनेंगे और उसके बाद सिराज गोपालाचारी बनते हैं। ठीक, इन्हीं के समय ये यही लॉर्ड वेवल है जिनके समय में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी, मतलब कैबिनेट मिशन आया था। इन्हीं के समय में बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। सीधी कार्यवाही दिवस जो कि जब बनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे, इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक, इन्हीं के समय में शिमला सम्मेलन हुआ था। बहुत सारे काम कार्य इनके सिराज गोपालाचारी का जो फार्मूला था, इन्हीं के समय आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इन्होंने कहा कि नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्य अवधि 9 घंटे निश्चित की जाए और कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था, यानी खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुल मिला के कितने देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कारखाना अधिनियम हमने देखा। जिसका पहला ऐसे अगर करें तो 1881 ऐसे याद कर सकते हैं, फिर आपका 1891, फिर 1911 और फिर उसके बाद 1922। अब ये चारों ऐसे ही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 1881, 1891, 1911, 1922। ठीक, ये आपके लिए ईजी हो गया। और लास्ट में जोड़ दीजिए 1937 और 1944। ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिए। चारों पांचों कारखाना अधिनियम, 6 कारखाना अधिनियम आपको याद हो जाएंगे। 81, 91, 11, 22। ठीक,
3744। तो आपको ये भूलेगा नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। तो ये जो आपके कारखाना अधिनियम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस पे एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की, ठीक है? और गवर्नर जनरल से रिलेटेड हमने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, तो आप सभी लोग वहाँ पे जाके गवर्नर जनरल से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको काम आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।